अरे मैं कॉकरोच जानवरों से बात नहीं करता, कीड़े मकोड़ों से, कीड़ा मकोड़ों से बात नहीं करता। ये मुखौटा उतार के आओ और फेस टू फेस बात करो। किस वजह से बिठा रखा शिक्षा मंत्री को, ये बताइए। शक्ल देखना है, उनका थोपड़ा देखना है। हाँ, वंदे मातरम नहीं बोल रहे। यहाँ से जैसे लड़े, दिल्ली है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है। ये तो प्रोटेस्ट है, चैनजी नहीं, एंटी गवर्नमेंट है। ये देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ये रियलिटी है। आप लोगों, आपको दो कड़ी लोगों से क्या पता चलता है? ये प्रूफ आप मुझे दिखाओ। लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे दिखाओ। आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे। मैं आप लोग आप कहने देख रहे हैं क्या? आपने कितना ये देश को भड़का रहे हैं। ये जैनजी जी देख लो, 60 साल के जैनजी देख लो, ना किसी कॉलेज में ना किसी यूनिवर्सिटी में जैनजी है। किस गवर्नमेंट ने इन्हें सिंबल दिया, आप हमें बता दो। ये वहाँ से बैठ के सिर्फ देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। अमेरिका में बैठ कर रातों रात प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है, कॉकरोच पार्टी बना दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और आज यहाँ पर कॉकरोच पार्टी के लोग आए हैं। एक शांतिपूर्ण धरने की बात हुई थी, लेकिन संख्या की अगर बात करें बहुत कम संख्या है, लेकिन उससे ज़्यादा मीडिया जगत ज़्यादा देख रहा है। सिर्फ जैनजीज को भड़का रहे हैं। कोई भी इनका देश, सारे जो काम है इनके सब देश विरोधी हैं। कोई भी देश के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं। नीट के खिलाफ आए भाई, नीट के खिलाफ आए तो आप प्रोटेस्ट करो ना। इसमें गवर्नमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट है? जिसने इससे पहले भी नीट के पेपर लीक करे, आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई करो। हम आपके साथ खड़े हैं, हर चीज से खड़े हैं। मंत्री के खिलाफ भाई, शिक्षा मंत्री के इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? जिन्होंने पेपर लीक करवाए वो लाखों रुपए लेके बैठ गए, वो आज के बैठे हुए सत्ता में। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इससे पहले शिक्षा मंत्री का आप हटाओ ना शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री किस वजह से बिठा है? किस वजह से बिठा रखा है? आप बताइए किस वजह से बिठा रखा है? इतने बड़े देश में किस वजह से बिठा रखा? किस वजह से बिठा रखा शिक्षा मंत्री को, ये बताइए। शक्ल देखना है, उनका थोपड़ा देखना है। शक्ल देखनी है। जो लोगों को बच्चों का जिंदगी भविष्य खराब हो रहा है। लोगों का भड़का रहे हो आप। बच्चे का आप लोगों का भड़का रहे हो। खराब कर गए, बताओ क्या भड़का रहे? गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट था? जो अधिकारी बैठे और गवर्नमेंट इससे पहले जो अधिकारी बैठे हो तो वो तो आप लोगों के पाले हुए, हम लोगों का पाले हुए, आप लोगों के पाले हुए। बीजेपी आने से पहले इतना चमचे मत बनो, इतना चमचे मत बनो, समझ गए? चमचे मत बनो। धर्मेंद्र प्रधान का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ये रियलिटी है। आप लोगों, आपको दो कड़ी लोगों से क्या पता चलता है? ये प्रूफ आप मुझे दिखाओ। आप मुझे दिखाओ, मेरी बात। आप मुझे दिखाओ। ये जो है ना धर्मेंद्र, तुम लोग प्रोपेगेंडा फैलाने मत आ जाओ। फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे दिखाओ। आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे। मैं देश का जैनजी हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का शकल अरे ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। आप लोगों का सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना है। आप लोगों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं सबका आंसर दूंगा, चौड़े में आंसर दूंगा, सबसे आंसर दूंगा। सवाल किससे करें? आप बता दो। आप चलो ना, आप अगर जो रियलिटी, आप धरना प्रदर्शन करो। एक बात बताओ, जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी वाले बोले नेहरू से करो। हाँ जी करो। इससे पहले कहाँ थे आप लोग? इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? इसका नेहरू जिम्मेवार है। रियलिटी पे बात करो। आप लोगों के सिर में नीचे आप स्टूडेंट हो, क्या है? आप स्टूडेंट हो। आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो, कौन से कॉलेज में हो? आप स्टूडेंट हो। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है। ये आप जैनजी हो, आप जैनजी हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप स्टूडेंट नहीं हो। आप, मैं तो स्टूडेंट हूँ। टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे बात करो। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये भविष्य आप अगर इतने लोग मिलकर अगर सोच रहे मुझे दबा लोगे, आपकी गलतफहमी है। आप लोगों की गलतफहमी है। एक भी नहीं दबा पाएगा, एक भी सारे एक तरफ खड़े हो जाओ तो नहीं दबा पाओगे। भाई सब खुला के साथ भाई, वो तो आप लोग आपके कहने देख रहे हैं क्या? आपने कितना लोग के काम है भाई, आप लोगों के काम है। ये तो प्रोटेस्ट है, चैनजी नहीं, एंटी गवर्नमेंट है। ये देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये सिर्फ देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे। तुम जैसे फुल सपोर्ट, तुम जैसे ये देश को भड़का रहे हैं। ये जैनजी जी देख लो, 60 साल के जैनजी देख लो, ना किसी कॉलेज में ना किसी यूनिवर्सिटी में जैनजी है, और ये जैनजी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और क्या बच्चों का भविष्य? इससे पहले इनको नहीं दिखी? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ भड़का रहे हैं।
आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, आप यूनिवर्सिटीज का अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, हम साथ खड़े हैं। जो गलत हुआ वो गलत हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन्हीं लोगों के जो अधिकारी बैठाए गए हैं, ये सब उनके काम है। आज इनका सिर्फ एक ही नारा, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। अरे बीजेपी तुम राजनीति को ला क्यों रहे हो? जेनजी की बात करो, रियलिटी की बात करो। ये सिर्फ एंटी बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, रियलिटी पे बात करो ना यार। ये सिर्फ एंटी बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, और रियलिटी पे बात करो। कौन सा स्टूडेंट है इसमें? मैंने अपनी आइडेंटिटी दे दी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। कितने स्टूडेंट हैं इनमें? 60 साल के आ रहे हैं, जेनजी बन रहे हैं। ये जेनजी को नहीं भाई, ये देश को भटका रहे हैं। लाइव स्टूडेंट है भाई, आई कार्ड दिखाया, लाइव 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 यही के। ये सिर्फ देश को भटका रहे हैं, ये सिर्फ देश को भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई। ये फेस उतार के बात, मैं एक जानवरों से बात नहीं करता, एक कॉकरोचों से बात नहीं करता, कॉकरोच से बात नहीं करता, इसे उतार के बात करो। अरे मैं कॉकरोच जानवरों से बात नहीं करता, कीड़े मकोड़ों से, कीड़ा मकोड़ों से बात नहीं करता। ये मुखौटा उतार के आओ और फेस टू फेस बात करो। कीड़ा मकोड़ों से बात नहीं करता भाई, ये फेस टू फेस, मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। फेस टू फेस बात करो। मतलब जो मुखौटा उतार के आएगा आप बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। ये मुखौटा पहन के अपना शकल छुपा रहे हैं, ये कॉकरोच के पीछे अपनी शकल छुपा रहे हैं। ये क्या देश के लिए करेंगे? सर ये उनका चुनाव चिन्ह है, ये उनका चुनाव। अरे चुनाव चिन्ह तो भाई उतार के बात करो ना। चुनाव चिन्ह तो हर किसी का तो मुंह पे लगा के घूमोगे क्या यार? चुनाव चिन्ह तो पिछवाड़े पे भी लगाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? भाजपा वाले भी तो लगा के मुंह पे नहीं लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। ये बदलाव चाहता है सर। मैं बदलाव चाहता है। देखो अगर किसी चीज में गलती हुई है, पेपर लीक हुआ, वो बहुत गलत हुआ। ये देश के जेनजीज के साथ गलत हुआ है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते कि जो पेपर लीक हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन इन जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को भटका रहे हैं, इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाना है। आप इनके, इससे पहले इन्होंने कितनी गवर्नमेंटों के इस्तीफे लिए? लीक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी। उसमें जिम्मेदार है कि नहीं? भाई साहब गवर्नमेंट इसमें, इससे पहले एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है कि नहीं? कैसे जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार नहीं है? तो बताइए। नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुए। एक एक करके आप बोलिए भाई साहब। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी हम जैसे लोगों को कॉकरोचेस बोलते हैं। सीजेआई ऑफ इंडिया कॉकरोचेस, हम कॉकरोचेस हैं, हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। कुछ को सबको बोला है, जितने भी बेरोजगार है, क्या जो बेरोजगार है उन्हें वो कॉकरोचेस है। हाँ हम कॉकरोचेस हैं। मास्क के इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी पहचान है, ये हमारी आवाज है। जब हमें कॉकरोच बोला गया है, कॉकरोच बोल रहे हैं। सही चल रहा है, सही चल रहा है। मांग रहे हैं, ये कभी नहीं देंगे यार। ये अमेरिका से बैठे हुए बंदे ने दिया है, ये गवर्नमेंट ने सिंबल नहीं दिया है। किस गवर्नमेंट ने इन्हें सिंबल दिया, आप हमें बता दो। ये वहां से बैठ के सिर्फ देश के युवाओं को भटका रहे हैं। अमेरिका में बैठ कर रातों रात प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है, कॉकरोच पार्टी बना दी जाती है। अरे तुम देश पर रियलिटी के लिए लड़ाई करो ना यार। तुम लोग सब 90% बाहर के हैं, ये सब फंडिंग देके बुलाए हुए हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। एक भी इसमें से बड़ी आदमी नहीं है इसमें। ये भाई साहब कोई भी, अभी सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो, सच्चाई। अगर बात सच्चाई की होगी, मेरी बात सुनो, ऊपर ऊपर कर जो यहाँ पे हर पेपर लीक से परेशान है वो युवा है। पेपर लीक गलत हुआ, उसका हम समर्थन करते हैं। पेपर लीक गलत हुआ है, मेरी बात सुनिए। पेपर लीक गलत हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं। रियलिटी पे बात करो। अगर इनके सपोर्ट में बात करो, अगेंस्ट में बात करो तो हम अंधभक्त हो गए। भाई साहब ये दोगला चेहरा मत दिखाओ, रियलिटी पे बात करो। तुम्हारा मुद्दा ही कुछ और है। ये आपको कैसे पता? ये मुद्दा ही नहीं है इनका। कैसे पता? ये देखो जी, भाई साहब जैन जी देखो, जैन जी, अरे जैन जी देखो, जैन मेरा बेटा है 22 साल का, यही पढ़ रहा है दिल्ली। साढ़े 60 साल के जैन जी देख लो जी। अब आप लोगों का आंसर मिल गया होगा, ये जैन जी है 60 साल वाले। ये सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद, मुद्दा है ओनली पीपल लीग, ना कि बीजेपी। इन लोगों को फंड है यही है बस, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। विदेश में रह के दूसरे की पार्टियों को बनाना है खुद का बस। लीक हुआ वो बहुत गलत हुआ, हम उसके साथ आपका तो क्या है, सही चल रहा है समझ? हाँ सही चल रहा है, पर लिमिट में उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या, वहाँ पे नारे पता बंदे भारत नहीं बोल रहे वहाँ पे लोग। ये कोई बात हुई? नए नए विभाग के लड़के, नए नए उम्र के लड़के, हाँ वंदे मातरम नहीं बोल रहे। यहाँ से जैसे लड़ रहे, दिल्ली है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है।
बात नहीं है। आगे जी, सरकार के खिलाफ है क्या? सरकार के खिलाफ है तभी इतनी भीड़ है, ना कि स्टूडेंट के सपोर्ट में। वापस हिंदू मुस्लिम पे लड़ने आगे। हाँ भाई, जयमल जी। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, गुस्से में हैं। कश्यप लड़का था जो तूफान कह रहा है, काट रहा है, कह रहा है कि ये सब केवल जैन जी को भड़काने वाली बात है और ये हॉट टॉक जरूर हुई है। लेकिन आप लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे क्या कुछ आज यहाँ पर हो रहा है। और ये जरूर है कि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये केवल लीड के लिए नहीं है, केवल ये तो देश विरोधी है, बीजेपी के लिए खिलाफ लोग इकट्ठा किए गए हैं, उनको भ्रमित करके बहका के। जैसे ही एक युवा इस भीड़ में घुसता है और उनको सबको अकेला जवाब देकर भी जाता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। आजकल के जनजीव प्रोटेस्ट में जो हुआ दिल्ली में वो अविश्वसनीय था। उनका नेता लीडर आता है अमेरिका से एयरपोर्ट पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी है, मौसम गर्म है, गर्मी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट पर एसी है, गाड़ी पर बैठा, गाड़ी पर एसी पर चला गया। लेकिन उस प्रोटेस्ट का क्या है? बहुत भयानक प्रोटेस्ट होगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। कितना देर रोक पाए इन भारत के गर्म मौसम में अमेरिका पर एसी पर रहने वाला आए और एसी पर गाड़ी पर बैठकर चले गए। ये क्या लीडर ऐसा होता है? हाँ, लीडर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और एक बात, कुछ लोग मुद्दा ही नहीं जानते, कुछ लोग उल्टा ही है। मुद्दा क्या है क्या नहीं है, दूसरा कोई और प्रोटेस्ट चल रहा है पीछे से खुश और आके आज़ादी आज़ादी हमें चाहिए आज़ादी। कौन सी आज़ादी? आज़ाद तो हो, वो तुम लोग बोलते हो प्रोटेस्ट करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत है वगैरह ना। वहाँ पर तुम्हारी जान मान को कोई खतरा हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम लोग है, वो तुम्हारे सेफ्टी के लिए है वो परमिशन। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो वगैरह, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन देश विरोधी नारा क्यों? देश विरोधी नारे लगाना क्यों सही है आपको? एक तरफ पीछे से कोई आके, दूसरा कोई और नारा, कोई प्रोटेस्ट, मतलब कई डिवाइडेड हो सकता है। कुछ नहीं जानते क्या प्रोटेस्ट है, नीट का एग्जाम, किसी का रिजाइन, ये तो है मेन मुद्दे से वो भटकते हैं। किसी और प्रोटेस्ट के नाम पर किसी और प्रोटेस्ट में आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे उमर खालिद वगैरह। तुम लोग कॉकरोच नहीं हो, उनसे भी गई गुजरे हो वायरस, इन्फेक्शन, फंगस और देश के लिए। मैं तो कहता हूँ प्रोटेस्ट के दौरान कोई हरकत करता है और सुरक्षा के लिए इन लोगों को गोली भी मारा जाए तो रोइएगा मत। इनके माँ बाप को बोल रहा हूँ, आप लोग इनका माँ बाप अभिभावक रोइएगा मत, क्योंकि आपके पुत्र ने, सपुत्र ने, आपकी बेटी ने जो हरकत की उनको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे गोली भी मार दे देश विरोधी के नारे लगाने पर, कोई गलत नहीं है। देश के लिए अपना जान कुर्बान कर देना, अपनी औलाद को मार देना। इधर आकर किसी की रिजाइन मांगना है, उधर मोदी जी का रिजाइन मांग रहा है, क्यों? हाँ,
किसकी आज़ादी? कपड़े उतार लो अपनी, तुम कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करो, तब मानेंगे सरकार, गवर्नमेंट। नग्न अवस्था में कोई किसी ने आज तक प्रोटेस्ट किया नहीं, क्योंकि लाज शर्म है उनके पास। ऐसा प्रोटेस्ट करो कि कोई तुम्हें हिला तक नहीं पाए। नग्न होके, नंगा होकर प्रोटेस्ट करो, कपड़े उतार कर, लड़का हो या लड़की, जो भी प्रोटेस्ट में शामिल होता है, ये कह रहा हूँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा, नंगा कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करो, नग्न अवस्था में प्रोटेस्ट करो, तभी सरकार आपकी बात मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। मैं तो कह रहा हूँ वाटर टैंकर से इन लोगों को हटाया जा रहा है। वाटर टैंकर क्यों? पेट्रोल टैंकर पेट्रोल से रखकर आग लगा कर मार देना चाहिए। डिफेंस को, दिल्ली पुलिस को, इन लोगों को, युवा को, जिंदगी को। पेट्रोल से रखकर आग लगा दो सालों को। मैं नहीं मानता ऐसे युवा को जो अपनी संस्कृति से, अपनी कल्चर से भटकते हैं, जो अपने धर्म का नारा लगाते हैं, वो गलत हो गया। हाँ, तुम जय श्री राम, तुम हिंदू हो, जय श्री राम कहो, कोई गलत नहीं है। तुम मुस्लिम हो, अल्लाह अकबर कहो, कोई गलत नहीं है। लेकिन देश का नारा क्यों नहीं लगा सकते? वंदे वंदे मातरम, जनगण, ये क्यों नहीं गा सकते आप लोग? जिस देश में है उनका राष्ट्रगान, उनका राष्ट्र सम्मान होना ही चाहिए। क्रिकेट के दौरान आईपीएल या जो भी मैच हो, आईपीएल हुआ, उस पर कल्चर प्रोग्राम हुआ, उस पर मन बुद्धि आकर चिल्ला रहे, ये तो गलत है, वो है। क्यों गलत है? देश की संस्कृति को दिखाना क्यों गलत है? स्पोर्ट हो या वगैरह हो, स्पोर्ट हो या कोई भी हो, जिस देश में हो उनका कल्चर दिखाया जाएगा। भारत में है तो इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर दिखाया जाएगा, भारतीय आस्था, भारतीय संस्कृति दुनिया के सामने दिखाया जाएगा, बटाया जाएगा। अब इस्लामिक कंट्री में हो तो इस्लामिक, किसी भी स्पोर्ट में, खेल में इस्लामिक कल्चर दिखाया जाएगा। इसमें क्या गलत है? यूरोप में हो तो क्रिश्चियनिटी दिखाया जाएगा, इसमें क्या गलत है? जैसा देश वैसा कल्चर वैसा भेष। और मुसलमानों को बताना चाहते हो, तुम कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो तुम? अरब से या यहीं पर पैदा हुए? तुम, मोहम्मद तुम्हारा कैसा हुआ? जो मुसलमान कहते हैं मोहम्मद हमारा मान और शान है, मोहम्मद तुम्हारा कैसा हुआ? मोहम्मद की इज्जत करो तो करो, लेकिन मोहम्मद तुम्हारा कैसा हुआ? वो भी मुस्लिम तो ही तुम भी मुस्लिम, तुम भी मोहम्मद कहो जाओगे क्या? मोहम्मद अरब में था, अरब में मोहम्मद के सारे लोग अरबी है, तुम तो नहीं हो। तुम में से कोई भी नहीं है, एशिया के जितने भी मुस्लिम है, कोई भारतीय है, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी मुस्लिम है। वो लोग मोहम्मद कैसे हुए? मोहम्मद के वंशज तो अरब में है। मेरा मोहम्मद साथी पीटते रहेंगे। माना कि मोहम्मद के बारे में कोई गलत बोलता है तो उसके समझाओ, भले ही वो हमारा ना हो, लेकिन हम इज्जत करते हैं दूसरों के सम्मान में। मोहम्मद, भारतीय मुसलमान को बोलना चाहिए मोहम्मद तुम्हारा कैसा हुआ? मोहम्मद तो अरब में था, अरब से वो बाहर निकला ही नहीं। अरब से बाहर जितने भी आए वो आक्रांता थे,
के वजह से तुम लोग जो मुस्लिम हो धर्मांतर हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान के मुस्लिम से कहना चाहता हूँ और भारत के मुसलमान तुम हिंदू हो। एशिया के तमाम मुसलमान भले ही हिंदू ना हो लेकिन कन्वर्टेड है, धार्मिक परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन कर लिया था जब आक्रांता आए। चाइना के मुसलमान भी कन्वर्टेड है। चाइनीज का ओरिजिनल धर्म जो है वो चाइनीज मुसलमान उसी से रिलेट करते हैं। चाइनीज मुसलमानों का नबी भी कुछ नहीं लगता, भले ही इज्जत करे। भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान से बोलना चाहता हूँ, आपका आदर्श मोहम्मद नहीं है, भले ही इज्जत करो। आपका आदर्श श्री राम है, महाराणा प्रताप है, महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी महाराज है और कृष्ण है। ये सब आपका आदर्श है। आप भले ही जितने भी धर्म को मान लो, फॉलो कर लो। भारत के लोगों से ये कराओ, धर्मांतर बहुत हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में धर्मांतर बहुत हो रहा है। धर्मांतर को रोका जाना चाहिए। धर्मांतर को रोका जाना चाहिए और सरकार से, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो भी धर्मांतर करने आए उनका खात्मा कर देना चाहिए। पहले जो हो गया सो हो गया। जो हिंदू धर्म में वापस आना चाहे आ सकते हैं, नहीं आना चाहे आ मत आए। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ, नबी आपका आदर्श नहीं है। आपका आदर्श श्री राम है, आपका आदर्श महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है और राम है। मोहम्मद को जितने भी इज्जत करे वो आपका आदर्श नहीं है। आप वहाँ के नहीं हैं, आप वहाँ के वंशज नहीं है। और कृपया भारत को तोड़ने की बात मत कीजिए, अखंड भारत बनाने की बात कीजिए। आपका इतिहास जो आपको इस्लाम बटाया जाता है, भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के मुसलमान, जो आपको इतिहास बटाया जाता है, उससे भी आगे सोचिए। मौलाना को कई सवाल का जवाब पूछिए। वो नहीं आता, उनको जब वो आता है तो तोड़ मरोड़ के जवाब देते हैं, या फिर मुझे नहीं आता, क्या गलत फालतू के सवाल पूछते हो, ये कहता है। मैंने आज तक ये देखा, ये इतिहास में ये पढ़ा है, ये रिसर्च करके पता चला है कि अपने ही देश में अपने ही लोग गद्दार होते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों। छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो या महाराणा प्रताप का समय, अंदर के ही लोग अपने ही लोभी होते हैं, अपने ही शत्रु होते हैं, अपने ही वो होते हैं। दुश्मनों से जाके, मुगल से जाके मिलते हैं। उन लोगों से एक ही कहना चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिए। जो विद्या सो हो गया। जय श्री राम, भारत माता की जय। यही कहना चाहता हूँ आज के युवाओं को, इस प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी शामिल ना हो। आप पढ़ाई में, अपनी भविष्य में चिंता कीजिए, पढ़ते रहिए। ये नीट एग्जाम लीक हुआ जो हुआ होने दो। आपके पास स्किल है वगैरह है तो वो आपके हिसाब से काम मिलेगा। प्रोटेस्ट वगैरह से कुछ नहीं होगा। जो अमेरिका में लोग जाकर रहे वो पहले से ही भारत से बाहर निकल चुके थे, कांग्रेस के समय से ही बाहर निकल चुके थे। वो राहुल गांधी तो ब्रिटिश है साला, वो डोगला, वो दल्लाल केजरीवाल, उनका शीश महल है करोड़ों का। डोगला, डल्ला, काजू जो भी है, इस पारे पर गरम रोड डालना चाहिए, गरम से दिया डालना चाहिए पेन खोलकर, काजू का।
जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए मुझे कुछ नहीं पता, कितने लोग आए कितने लोग गए। जो शामिल नहीं हुआ शुक्रिया धन्यवाद। आप लोगों ने आपका कीमती समय बचाया नहीं, गवाया नहीं। आगे और भी एग्ज़ाम मिलेंगे, पढ़ते रहिए। भ्रष्टाचार की वजह से प्राइम मिनिस्टर का कोई हक, कोई वो कुछ नहीं है, दोस्त नहीं है। भ्रष्टाचार तो अंदर से ही होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारा सही मिला है। वो साले अंडर के कुछ लोग होते हैं ना, कांग्रेसी केजू की सरिया गरम करके पीस पारे पर घुसाना चाहिए सालों को। और दिल्ली की गवर्नमेंट को यही बोलना चाहता हूँ, और सुरक्षा मंत्रालय को ज़्यादा कुछ बोले, देश विरोधी नारा गलत लगाई तो नग्न करके कपड़े उतार कर डोरा डोरा कर मारिएगा ज़रूर। कोई फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जरूरत पड़े तो हम आएंगे, आपके साथ शामिल होंगे। नग्न कपड़ा उतार कर डोरा डोरा कर मारेंगे सालों को। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।